खबर है हरियाणा के पलवल से। हरियाणा के पलवल शहर स्थित जीवन ज्योति स्कूल के अंदर 11 फरवरी को स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट आयोजित होने वाला है, जिसमें किसी भी विद्यालय का विद्यार्थी उसमें हिस्सा बन सकता है। वहीं इसको लेकर के स्कूल प्रिंसिपल जी ने बताया कि जीवन ज्योति स्कूल हर वर्ष इस तरीके का इंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया करता है, जिससे कि जो विद्यार्थी जीवन ज्योति ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वह इस टेस्ट के माध्यम से 100% स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस टेस्ट के अंदर सामान्य तौर पर विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस ही विद्यार्थी कक्षा में आने वाला है। उन्होंने कहा कि जीवन ज्योति स्कूल हमेशा विद्यार्थियों के टैलेंट को निकालने का काम करता है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से विद्यार्थी अपने टैलेंट को, अपने ज्ञान को जजमेंट भी कर सकता है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल जी ने बताया कि इसमें हमने ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों से विद्यार्थी प्रतिभागी बन सकता है। ऑफलाइन मोड के लिए उनको किठवाड़ी पुल के नीचे जीवन ज्योति स्कूल विजिट करना होगा और ऑनलाइन के माध्यम से दिए गए बारकोड पर यूपीआई से स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर के स्कूल प्रिंसिपल जी का। प्रिंसिपल सर, 11 फरवरी को एक एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जा रहा है जीवन ज्योति स्कूल में। किस तरीके का टेस्ट है और कौन कौन बच्चे इसमें प्रतिभागी बन सकते हैं? सर, ये 11 तारीख को जो हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं इससे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। इस एग्ज़ाम में जो हमारे बेस्ट परफॉर्मर ऑफ क्लास होते हैं, मतलब जो हर क्लास में जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उनको 100% स्कॉलरशिप मीन्स नो एडमिशन चार्जेस और एनुअल चार्जेस आर टेकन बाय देम, उनसे कोई नहीं लिया जाता। और दूसरा इस स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट में बच्चे इसलिए भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं हमारे यहाँ कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट जीवन ज्योति ज्वाइन करना होता है और उन्हें एडमिशन में किसी भी तरह का इजाफा मतलब कंसेशन मिले, दैट्स व्हाई दे अपीयर। सर, किस तरीके का मोड रखा है, किस तरीके से बच्चा रजिस्टर कर सकता है? हमारा ड्यूरेशन इसके लिए बच्चे को 1 घंटे की रिक्वायर्ड होती है। अप टू 8th स्टैंडर्ड ये 30 मार्क्स का होता है। 9th और 11th के लिए 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें फोकस होता है इंग्लिश, मैथ, साइंस और इसमें जीके और हिंदी, क्योंकि अब जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी का जो न्यू फ्रेम जो उन्होंने तैयार किया फ्रेमवर्क, उस पर लैंग्वेजेस पर बहुत इंपॉर्टेंस रखी है, तो इसमें हिंदी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। किस तरीके से बच्चा अपना फॉर्म भर सकता है इसको लेकर? बच्चा ऑनलाइन भी, हमारा QR कोड विजिबल है, ऑनलाइन भी भर सकता है, ऑफलाइन स्कूल में 9 to 3 वी आर अवेलेबल एवरी डे। कोई खास मैसेज अभिभावकों को, पलवल के पेरेंट्स को? हाँ, मैं पेरेंट्स से ये जरूर और स्टूडेंट्स को भी इस बारे में अवेयर करना चाहूँगा कि आज जब जो स्कूल अपने स्कूलों में एक टीचर्स का एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे या किसी कारण से अपडेट नहीं है वो इन्फॉर्मेशन के साथ, वहाँ बच्चे का फ्यूचर काफ़ी खतरे में कह सकते हैं। उससे एकेडमिक डिग्री भी आने वाले टाइम में गारंटीड नहीं होगी, क्योंकि जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं वो केवल और केवल डेवलप्ड इन्वायरमेंट में ही फुलफिल की जा सकती है, देयर इज नो डाउट। तो मैं पेरेंट्स से अपील भी करना चाहूँगा और स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहूँगा कि दे मस्ट सेलेक्ट अ स्कूल विद एक्सपीरियंस टीचर एंड ऑल फैसिलिटीज़ वेयर एवर दे फाइंड अवेलेबल, लाइक साइंस लैब एज वेल एज, क्योंकि साइंस लैब और जो आप कह सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहने वाला है। गुप्ता सर, जीवन ज्योति स्कूल के अंदर 11 तारीख को एक एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। किस तरीके का टेस्ट है और क्या क्या उसके मोटिव रहने वाले हैं? 11 तारीख को जो टेस्ट रखा गया है स्कॉलरशिप का, वो बेसिकली एडमिशन्स के लिए टेस्ट है, जिसमें बच्चा जो हमारा इस टेस्ट को कराने का मकसद ये है कि आसपास क्षेत्रों से जो भी ब्रिलियंट बच्चा है वो इस मौके का फ़ायदा उठाए और एक ऐसे संस्थान से जुड़े जो पिछले कई वर्षों से हरियाणा में टॉप करता रहा है। सर, यदि बात करें एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस को लेकर के, तो क्या क्या चीज़ें अंदर आने वाली हैं, उसमें क्या बच्चा पढ़ कर क्या है? सिलेबस वही है जो सर ने बताया कि जिस प्रकार से जो प्रेजेंट क्लास है उसमें से मैथ, साइंस और इंग्लिश के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन डाले गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और डिफरेंट क्लास के लिए अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं। उसको बच्चा आए, अपनी मेंटल एबिलिटी को चेक करे और हम भी उस बच्चे को पहचान सकें कि उसमें क्या प्रतिभा छुपी हुई है।
स्कॉलरशिप को लेकर के बात करें तो किस किस चीज़ में बच्चे को फीस या फिर एडमिशन किस चीज़ में स्कॉलरशिप दी जा रही है? सभी तरह की छूट दी गई है, वो डिस्क्राइब रूम में उन बच्चों को उस समय समझा दी जाएगी टेस्ट के तौर पर। काफ़ी इसमें समझाने में वक्त लग सकता है। सर यदि बात करें कुछ अभिभावक हैं पलवल में पेरेंट्स या कोई खास मैसेज इस टेस्ट के माध्यम से किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या कहना चाहूँगा? मैं तो अभिभावकों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, ज़रूर इस टेस्ट को अपने बच्चों को ज़रूर कराएं, जिससे कि बच्चे के बारे में आपको भी वो सबसे चीज़ें पता चल सके जो वहाँ जहाँ वो पढ़ रहा है वहाँ नहीं पता चल पा रही है। तो आप बच्चे के साथ भी आएँ, उससे हमसे मिलें, हमारे विचारों को अपने विचारों को साझा करें, जिससे कि हमें आगे बढ़ने में सहायता मिल सके। किस तरीके से प्रोसेस रखा गया, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो लिंक दिया हुआ है, इस पर आप स्कैन कर किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी रखा गया है कि सुबह 9 बजे पहुंचकर स्कूल में 11 तारीख को आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वहाँ से कर सकते हैं, जिसकी कोई भी फीस चार्ज आपसे नहीं की जाएगी।